हैं, क्या आप नया कुछ कर दे रहे हैं बादरा को? लगातार आप सिंगिंग के मामले में, धर्म के मामले में समर्पित रहते हैं, बच्चों को नया मार्गदर्शन देते रहते हैं, अब क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं आप? बहुत दिनों से इच्छा थी और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सोच रहा हूं कि स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश बोलने सिखाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि टीचर्स के पास एक टारगेट होता है सिलेबस कंप्लीट करना, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें करवाना। तो ऐसे में स्पोकन कर नहीं पाते बच्चे, चाहे किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, दिक्कत आती है। मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को मैं खुद एक बार करके देखूं कि बच्चों को इंग्लिश बोलने में कुछ हेल्प करा पाता हूं कि नहीं। इन छुट्टियों में ही नहीं, ये लगातार चलने के लिए कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने सरगम म्यूजिक एकेडमी भी किया है, तो मैं चुन के बच्चों को लेना चाहता हूं म्यूजिक में। और इसमें फर्क ये है कि अंग्रेजी एक भाषा है, इसे हर हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो पढ़ाई में, उसको सिखाया जा सकता है। म्यूजिक के लिए, वोकल के लिए जरूरी था कि मुझे चुन के बच्चे लेने थे। ऐसे में सर मेरा मानना है कि मैं और प्रिंसिपल लॉर्ड कृष्णा स्कूल सुनीता चौबे, मैं और हम दोनों मिलकर इस स्पोकन क्लासेस को चलाएंगे। और नाम भी हमने सोच रखा है गुरुजी के आशीर्वाद से। नाम हमने उसका रखा है स्ट्रेस फ्री क्लासेस। आजकल जैसे कि एजुकेशन में बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से जो पोटेंशियल है वो यूज नहीं कर पाते तनाव की वजह से। तो ऐसे में अगर बच्चे म्यूजिक सीखते हैं या स्पोकन सीखते हैं, तो उनका दिमाग थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेगा और उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। स्ट्रेस फ्री क्लासेस में और भी चीजें इंट्रोड्यूस होगी धीरे धीरे, जैसे कि डाउट क्लासेस। मेरा प्लान है, ये मैं कह नहीं सकता कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और कब करेंगे। डाउट क्लासेस, बच्चे अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, जैसे मैथ्स में वीक है, तो मैथ्स के लिए उनको 15-20 मिनट का समय चाहिए कि कोई डाउट अगर है किसी टॉपिक में तो हम क्लियर करा सके। तो आगे आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि ये भी किया जा सके। फिलहाल स्पोकन क्लासेस जो है वो महाराज जी के आशीर्वाद से, ये जैसे ही हमारा ये आयोजन संपन्न होगा, ये संपन्न हो रहा है 26 तारीख को, और 28 तारीख को गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी की उपस्थिति में हम अपना स्पोकन क्लासेस का बैच स्टार्ट करेंगे। सर ये सरगम म्यूजिक एकेडमी से अलग कैसे है? सरगम म्यूजिक एकेडमी से अलग ये है कि वहां मैं बिल्कुल चुनिंदा बच्चों को ही ले पाता हूं, जिसकी वोकल क्वालिटी अच्छी है, जिसको म्यूजिक सिखाया जा सके। गायन हर व्यक्ति को आप नहीं सिखा सकते, इंस्ट्रूमेंटल कोई भी सीख सकता है। वैसे स्पोकन इंग्लिश में क्या है कि मैंने पहले ही बताई, एक भाषा है, हर व्यक्ति, एक अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोल सकता है। इसको ग्रामर से थोड़ा सा हल्का सा टच करके मैं बोलने सिखाऊंगा बच्चों को। ग्रामेटिकली अगर आप करेक्ट करके अगर अंग्रेजी बोलना चाहे तो इट इज वेरी क्रिटिकल, वेरी डिफिकल्ट, तो इस वजह से बच्चे बोल नहीं पाते। जहां आप तनाव मुक्त कक्षा शुरू कर रहे हैं इंग्लिश के क्षेत्र में, वहीं आप दैनिक रूप से देखें तो एक आम व्यक्ति के दिनचर्या में संगीत भी तनाव मुक्त ही उसको रखता है। बिल्कुल। तो आप उस क्षेत्र में जहां सरगम म्यूजिक एकेडमी चला रहे हैं, उसका इस छुट्टियों के अंदर क्या अधिक लाभ देने का कोई ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे अपने आप को संगीत के माध्यम से तनाव मुक्त रख पाए और सीख पाए? मैं खुद ये चाहता हूं सर। मुकेश जी, मैं बताऊं, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने आप में वो आंसर है आपका क्वेश्चन। मैं भी यही चाहता हूं। म्यूजिक एक ऐसा चीज है, म्यूजिक हम सुनते हैं तो हम तनाव मुक्त होते हैं। आप कल्पना कीजिए जब आप गाओगे तो कितना ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे। तो निस्संदेह पूरे विश्व में ये प्रूव हो चुका है कि अगर टेंशन से थोड़ा दूर होना है, अपने आप को रिबूट करना है, तो आप म्यूजिक से जुड़िए और आपको बेनिफिट। आपने कहा कि स्पेशली जो वोकल में जो दक्ष होते हैं बच्चे, उनको लेता हूँ, क्या ऐसे बच्चे भी आप लेंगे जो अनट्रेंड है बिल्कुल ही, जिनको जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनमें बहुत ज्यादा झिझक है? अब मैं बताता हूं। आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि आज के मॉडर्न म्यूजिक में क्या है कि रैप है, पॉप है, ठीक है, क्लासिकल तो है ही अपना, और लाइट म्यूजिक है। रैप पॉप के लिए आप देखे होंगे बहुत सारे सिंगर आपने सुने होंगे टीवी में, और इसमें देखते होंगे आप कि इसके लिए वोकल क्वालिटी का अच्छा होना जरूरी नहीं है। जैसे आजकल रैप गाते हैं जैसे लगता है कविता बोल रहे हैं, लेकिन मैं जिस चीज में ट्रेंड हूं, जिसमें मेरी डिग्री है विशारद की, वो वोकल की है, क्लासिकल में। तो मैं सिर्फ क्लासिकल को अच्छे तरीके से सिखा सकता हूं, और थोड़े बहुत जो म्यूजिक, लाइट म्यूजिक का है, चाहे आप गजल कह ले या फिल्मी गानों का है, वो बच्चे मेरे करते हैं। और आपकी संगीत अकेडमी का समय क्या है नियमित? संगीत का तो सर अभी फिलहाल में एक बैच से ज्यादा नहीं ले पाता, क्योंकि आपको पता है मैं लॉर्ड कृष्णा स्कूल से संबंधित हूं।
तो इसमें स्कूल चलाने वाले को इतना ज्यादा समय मिलता नहीं है। मैं अभी तक सिर्फ एक ही बैच चलाता आया हूँ, 2 साल हो गए। सर आज आपने अपनी जो अंग्रेजी क्लासेज दी शुरू करने के लिए रामतलाई में मुख्य रूप से कार्यक्रम रखा है, यहाँ मतलब क्या क्या आवश्यकता हुई कि यहाँ कार्यक्रम रखा, यहाँ ये जगह किस लिए चुनी आपने? सर इसका आप कुछ भी नाम दे दो, लेकिन ये मेरा एक बिलीव है कि गुरुजी के सानिध्य में मैंने आज तक इनके आशीर्वाद से जो कुछ किया, 2005 से आया हूँ, एक फलीभूत हुआ है। एज ए टीचर आया था, भगवान के आशीर्वाद से, आज गुरुजी के आशीर्वाद से एक स्कूल मतलब आज रन कर रहे हैं हम लोग, तो ये आशीर्वाद ही मानता हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें अगर वो बताने लगू ना इनकी महिमा तो। चौबे जी हमें तो ये बताइए, आप जो नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो इंग्लिश बोलने का, सिखाने का जी, इसकी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक तो ये स्थान तो रामतलाई आश्रम आपने बता दिया, मतलब कि इतनी देर नहीं बताया। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे या सीखने के लिए आएंगे तो वो उनका क्या रेट लोगे, क्या उसकी फीस है, निःशुल्क है या कहाँ कराएंगे आप, कहाँ मतलब आपके स्थान का है? तो प्रोग्राम तो आपका है, लेकिन कहाँ होगा, कैसे होगा? बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल मेन चीज आपने पूछा जंग साहब, और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका सवाल वाकई एक वाजिब है ही। मैं ये लॉर्ड कृष्णा स्कूल के अंदर ही करना चाहूंगा। म्यूजिक एकेडमी अपने जगह पे होगी जहां पे चल रही है वो। लॉर्ड कृष्णा स्कूल का चुनाव इसलिए किया मैंने कि वहां पे सारी सुविधाएं है बच्चों के लिए, और मैं इसमें सिर्फ 25 बच्चों को लूंगा। 27 तारीख तक जिसके नाम आ जाते हैं, 25 हो जाए तो मैं एक बार रोक दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम चला भी नहीं सकते। ये मैं कोई स्कूल रन करने के लिए नहीं कर रहा हूं, हम 2 जने संभाल सके। तो लॉर्ड कृष्णा स्कूल नियर कृष्णा टाकीज, जिसमें अभी स्कूल चल रहा है, ये 1 घंटे का क्लास होगा। कब से कब तक? ये सर अभी टाइम एक बार सोचेंगे, वैसे 5 to 6 इसको आप मान के चलिए। तो क्या कहना चाहेंगे, सारे लोग आपको सुन पा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, इंग्लिश कोई हवा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बोलना, ये जस्ट एक टेक्निक है बोलने का, एक आपका अभ्यास है। मैं 2005 में जब आया तो मेरे को ये समझ में नहीं आता था राजस्थानी, आज मैं समझने लगा हूं क्योंकि मैं इसके साथ डील कर रहा हूं। आज मैं थोड़ा बहुत बोलने लगा हूं, चाहे कितना भी गलत बोलूं। तो मैं बच्चों को भी कहूंगा कि एक बार गलत बोलो, ये आपकी भाषा इंग्लिश तो है नहीं, आप ग्रामर की तरफ मत जाओ, गलत इंग्लिश बोलते बोलते एक दिन आप सही बोलने लगोगे। यही मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाइए। आज के दिन में कहीं भी बगैर इंग्लिश के, अपने देश में भी कहीं कहीं हम ऐसा लगता है जैसे हम निरक्षर हैं, मतलब हमें लगता है ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होते हुए भी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कृपया अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाइए। एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा मैं, आजादी की लड़ाई में भी हमारे वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग, चाहे वो आप क्रांतिकारी कहें या जो कहें, उन्होंने देखा कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए इंग्लिश सीखना भी बहुत जरूरी है। तो विदेशों में जाके उन्होंने पढ़ाई की, इंग्लिश सीखा, वो भारत में आके जज बने, वकील बने, और उन्होंने पैरवी की क्रांतिकारियों की। तो तब अगर इंग्लिश जरूरी था तो आज सोच लीजिए कि इंग्लिश कितना जरूरी है। इंग्लिश बहुत जरूरी है। गुरुजी के